वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान चंचलगुड़ा पर जो प्रजा दरबार चलता है वहाँ से मैं मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे मोहम्मद अहमद साहब हैं और ये उनकी अहलिया मतीना है और इनकी ये लड़की है रुबीना अलियास रूबी। ये लोग मुजफ्फ़रनगर के रहने वाले लोग हैं। इनकी हमारे मोहम्मद अहमद साहब की ये जो लड़की है रुबीना, इसका कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहने की वजह से 28 जून 2022 के दिन ये लड़की लापता हो गई थी। और लापता होने के बाद में ये बेचारे अपने मुकामी मुजफ्फ़रनगर उत्तर प्रदेश के नाके में इसके ऊपर कंप्लेंट दिए थे। तो इनको एक 7 जुलाई 2022 को एक टेलीफ़ोन आया था कि आपकी लड़की जो है नेल्लोर में अंगोल में पाई गई है। तो ये लोग पूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजने के बाद में 23 जुलाई 2022 को अंगोल को गए। जब ये अंगोल रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो ये मालूम हुआ कि वहाँ की जो रेलवे पुलिस इस लड़की को रखी थी वहाँ से भी वो लड़की भाग गई और नेल्लूर में पाई गई बोलकर बोले। ये बेचारे नेल्लूर अंगोल से फिर नेल्लूर गए थे आंध्र प्रदेश में। वहाँ गए जब तक ये लड़की फिर वहाँ से भाग गई। फिर मेरे पास आए थे तकरीबन 2 या 3 अगस्त को मेरे पास आए थे ये लोग। तो हम इनका यहाँ पर रहने का, इनका खाने का, हर चीज़ का इनका इंतज़ाम करके मैं हमारे मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान जो कर्नूल के एमएलए वाईएसआरसीपी पार्टी के, उनसे बात किया तो वो जो है नेल्लूर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात किए। फिर उसके बाद में ये लोग वहाँ पर जाकर नेल्लूर की पुलिस से मुलाकात किए। एक मैसिव मैनहंट किया गया इस लड़की के बारे में पूरे रेलवे स्टेशंस में, पूरे पुलिस स्टेशंस में, ऑल ओवर इंडिया पे ये लड़की की फ़ोटो हम भिजाने में कामयाब हुए जी। फिर उसके बाद में एक फ़ोन आया, इनको भी फ़ोन आया और उस नेल्लोर पुलिस को भी फ़ोन आया कि इनकी लड़की जो है अलीपुजा इन केरला में पाई गई है। फिर हम यहाँ से फिर मुजफ्फ़रनगर चले गए थे। ये लोग मुजफ्फ़रनगर से केरला गए, अलीपोजी में गए। वहाँ पर जाने के बाद में ये लड़की को वहाँ से लेकर मेरे पास आए थे। फिर मेरे पास से ये लोग जो है नेल्लोर गए, वहाँ पर केस क्लोज़ करके आने के बाद में, क्योंकि हमको डाउट था कि लड़की का हम दोनों तरीके से इलाज करवाना चाह रहे थे, दिमागी इलाज भी और रूहानी इलाज भी करवाना चाह रहे थे। अल्लाह के फजल से तकरीबन 10 दिन से ये लोग मेरे पास ही है यहाँ पर। हम इनका पूरा रूहानी इलाज करवाए। लड़की को कोई ऐसा रूहानी वो नहीं निकला, लेकिन दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। जो डॉक्टर है, मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हमारे हैदराबाद के डॉक्टर मिनाज नसीराबादी ऑफ चंचलगुड़ा नर्सिंग होम, पहले वो 8 दिन की दवा दिए। यहीं पर हम रखे इनके माँ बाप को, लड़की को यहाँ पर रख के पूरे 8 दिन की दवा दिलाए। और उसके बाद में अब फिर जो है 2 महीने की दवा लिखे हैं। 2 महीने के बाद में इनको आने को कहा गया है, क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पर गांव खेड़े का मामला है, वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, यहीं इलाज कराओ बोले। तो आज अल्लाह के फजल से तकरीबन थोड़ी बहुत इनकी लड़की अच्छी हो गई और मजीद 2 महीने का ट्रीटमेंट है। 2 महीने के बाद में ये लोग दोबारा हमारे पास आएंगे। तो आज बड़े खुशी का दिन है कि हमारे मोहम्मद अहमद और मतीना ये दोनों जने जो है अपनी लड़की को लेकर आज रात की 11 बजे की ट्रेन से मुजफ्फ़रनगर रवाना हो रहे हैं। तो इसमें लेकिन एक ये हुआ कि मैं इस इशू पे इनका अकाउंट नंबर वगैरह डाला था। बड़े अफसोस की बात है कि इनको कोई हेल्प नहीं मिली। मैं हमारे 1-2 जनों को बोला तो वो लोग कुछ पैसे दिए थे और मैं मेरे कहने से डाल के ये पूरा मुसलसल जो आपके 23 जुलाई से लेकर आज तकरीबन सितंबर की 5 तारीख 3 तारीख हो चुकी है आज सितंबर की। तो मुसलसल हमारे कने ही थे। मैं खुद मेरे ऑफिस पे रख लिया था इन लोगों को। हम यहीं इनका खाने का, रहने का, दवाखाने को आने जाने का, हर चीज़ का अल्लाह ने किया है सब इंतज़ाम। हमको न बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हुआ। इंशाल्लाह ये वापस जा रहे हैं, फिर 2 महीने के बाद में इन्हों अपनी लड़की के इलाज के सिलसिले में आएंगे। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि मैं इनका दोबारा अकाउंट नंबर डालूँगा। इनका ने गूगल पे वगैरह नहीं है, फ़ोन खाली इनका एक छोटा सा का फ़ोन है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 6398142866। हो सकता है कि कुछ अगर पैसे कोई अकाउंट में डाले
तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन लेकर उसके बाद में जो है इन्हों एक गूगल पे वगैरह फ़ोन पे डालेंगे ताकि दूसरे लोग इनको मदद कर सकेंगे। इनका अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा मुजफ्फरनगर का अकाउंट भी मैं आप लोगों को दूंगा, मदद करिए। ये 1 महीने से मैं तकरीबन 2-3 मरतबा इनका पोस्ट डाला, लेकिन क्योंकि इनका मसला कोई समझ नहीं रहे थे, इनका मदद नहीं करने की वजह से आज ये लोग जा रहे हैं। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम हमसे लिया। आप बताइए कि किधर हैदराबाद, किधर मुजफ्फरनगर, किधर केरला, किधर चंचलगुड़ा। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ने इस प्रजा दरबार में इनको पेश किया, यहाँ पर आए, इनका ये मसला हल हुआ, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं जो है हमारे मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि पूरा आज आप रवाना हो रहे हैं, क्या आपको कैसा फील हुआ? आप हैदराबाद में यहाँ पर इतने दिन थे, आप हमारे कने मेहमान थे, तो और आपकी बच्ची की अब हालत कैसी है, ये पूरी तफसील बोलिए। ये अस्सलामु अलैकुम। मैं हैदराबाद चंचलगुड़ा अमजदुल्ला खां साहब के दरबार में मौजूद हूँ, प्रजा दरबार में मौजूद हूँ। और जो भी मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से यहाँ इलाज हुआ। 8-10 रोज़ की दवाई दी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि 8 रोज़ अभी आने वाले 2 महीने की भी ले लिया ना आप? जी, आने वाले 2 महीने की भी मेडिसिन दवाई ले चुके हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप 2 महीने बाद फिर हाजिर होना, हम इसका देखेंगे कि इसमें कितनी तब्दीली आई, कितना इसको आराम मिला। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अमजदुल्ला खां साहब का, अल्लाह का, और अल्लाह के बाद में अमजदुल्ला खां साहब जी, कि मैं हर तरीके से यहाँ इनकी हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में रहा और इनकी हिफाजत में भी। और इन्होंने मेरे परिवार की, मेरी बच्ची की हर तरीके से अच्छी हेल्प, यहाँ मुझे खाना, रहना, हर तरीके से मेरी मदद करी। तो आज मैं अल्लाह के करम से मैं अपनी बच्ची को ले करके अपने मुजफ्फरनगर यूपी मुजफ्फरनगर जाना चाहता हूँ जी। ये आपकी बच्ची गुमी कब थी? ये 28 जून 2022। हाँ, तो फिर आप ये नेल्लोर और अरंगोल कब गए थे आप? नीलूर 23 जुलाई जी। ये आपकी बच्ची मिली कहाँ पर? अलीपोजी केरला? केरला जी, अलीपुर केरला जी। आप सोचे थे कि आपकी बच्ची घूमेंगी तो यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा बोल के? नहीं सोचा था जी, बिल्कुल नहीं, सनगुमान भी नहीं था। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करा। आमीन। तो बहरहाल बेचारे आज रवाना हो रहे हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम किसी की खिदमत किए, क्योंकि हैदराबाद जो है मेहमान नवाजी में जाना जाता है। हैदराबादी लोग जो है मेहमान नवाजी में जाने जाते हैं। हम इनकी खिदमत करने में कामयाब हुए, इनको यहाँ पर रखने में। मगर फिर से मैं दोबारा अपील करूँगा कि मैं इनका अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। बहुत ही गरीब है, मुजफ्फरनगर के एक रिमोट एरिया में है। अगर कुछ पैसे इनके अकाउंट में आ जाएंगे तो ये बच्ची की दवा वगैरह खरीदेंगे। फिर दोबारा, अब तक हम हमारी तरफ से ख़र्चा उठा लिए और मजीद भी हम नहीं उठा सक रहे इनका ख़र्चा, तो इनकी मदद करिए। यार जिंदा सोबत बाकी।